मनीष गर्ग, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक दंपति ने आरोप लगाते हुए दावा किया है कि आईवीएफ के जरिए जन्मे जुड़वा बच्चे उनके जैविक बच्चे नहीं हैं। गुरुग्राम निवासी राहुल और मीनू राठौर का कहना है कि मेडिकल जांच में बच्चों का डीएनए माता और पिता दोनों से मैच नहीं किया है, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया है। अब कोर्ट के आदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राहुल राठौर का कहना है कि उनकी पत्नी का आईवीएफ इलाज साल 2024 से ही निजी अस्पताल में डॉक्टर ऋतु गर्ग की देखरेख में चल रहा था। उनकी सलाह पर ही वो आगे की प्रक्रिया के लिए दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित एसीआई आईवीएफ हॉस्पिटल में डॉक्टर मनप्रीत कौर के पास गए थे। यहां उनको डॉक्टर शिवानी सचदेव के पास आईवीएफ इलाज के लिए रेफर किया गया। 9 जनवरी 2025 को किए गए थे सभी मेडिकल टेस्ट। दंपति के अनुसार 9 जनवरी 2025 को अस्पताल में आईवीएफ प्रक्रिया से जुड़े मेडिकल टेस्ट किए गए। अस्पताल और डॉक्टरों ने दंपति को भरोसा दिलाया कि पूरी प्रक्रिया में केवल उन्हीं के जैविक नमूनों, अंडाणु और शुक्राणु का इस्तेमाल किया जाएगा। राहुल राठौर ने आरोप लगाया कि 13 फरवरी 2025 को उनकी पत्नी के अंडाणु और उनके शुक्राणु अस्पताल ने लिए और 14 मई 2025 को भ्रूण एम्ब्रियो पत्नी के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किए गए। इसके बाद 5 जनवरी 2026 को मीनू राठौर ने 2 बच्चियों को जन्म दिया। परिवार को विश्वास था कि दोनों बच्चियां उन्हीं की जैविक संतान हैं, लेकिन बच्चियों को देखकर कुछ शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने डीएनए जांच करने का फैसला किया। कपल ने दावा किया कि जब डीएनए जांच कराई गई तो रिपोर्ट ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। क्या भ्रूण या बच्चे की अदला बदली की गई? कपल का कहना है कि ये उनके जैविक बच्चे नहीं हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इससे ये संकेत मिलता है कि उनके भ्रूण या बच्चे की अदला बदली की गई और उनका जैविक बच्चा किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया है। पीड़ित दंपति का आरोप है कि शुरुआती महीनों में उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। ये सर वो फीलिंग बताना इतना आसान नहीं है। हर दिन टूटते हैं, हर दिन फिर से खड़े होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें अपने बच्चों के लिए लड़ना है, हमें अपने बच्चे वापस लाने हैं। और पता नहीं ये जो 2 मासूम हमारे पास हैं, इनको इनके पेरेंट्स तक पहुंचाना है। मेरी ही तरह मुझे ऐसे लगता है कि जिस माँ को या जिस फादर को ये पता लगेगा, वो भी इन बच्चों को ढूंढ रहे होंगे सर। बहुत मुश्किल है सर, इतनी हिम्मत जुटाना, इस सबके सामने आके बताना अपना पेन। ये दर्द है सर, जब ये दर्द किसी डिपार्टमेंट में नहीं सुना गया ना, तब हम लोग यहाँ आए हैं कि अब हमारे पास आप लोगों का ही सहारा है कि प्लीज़ आप लोग हमारी बात बताइए। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से हमें सुना जा रहा है, अब हमारी बात सुनी जा रही है। भी हैं पहले बस एक बड़े परिवार की चाह में हम आईवीएफ के लिए गए थे। मैं एडमिट थी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो प्रोसीजर होता है वो हो रहा था, सब कुछ ठीक था। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता थी, लेकिन जो हमारा रूम था उसके बीच में एक डोर था। वो डोर बिकॉज़ शायद गलती से रह गया, तो मैंने बस वो सुना कि डीएनए की बात चल रही है। सर, एक माँ के लिए सिर्फ उतना सुनना काफ़ी था कि डिलीवरी को 3 या 4 दिन हुए हैं, वो बात हो रही है। तो सर मैं तो आईसीयू में एडमिट थी, मुझे तो कुछ होश ही नहीं था सर कि उसके बाद क्या हुआ, मेरे परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी, मेरे हस्बैंड पे, जो हम 9 महीने से वेट कर रहे थे। वो पिता जो रोज़ अपने बच्चे को शब्द सुना रहे हैं, रोज़ उस बच्चे को ओम नमो भगवते वासुदेवाय गा के सुना रहे हैं, वो बच्चे कहाँ है? उस फादर के लिए क्या इतना आसान था डीएनए कंडक्ट करवाना? माँ का दर्द सबको समझ में आता है। आप एक बार समझिए कि उस फादर के लिए, उस फैमिली के लिए इतना आसान नहीं है। बोल दिया जाता है कि एक माँ ने बहुत बर्दाश्त किया। हाँ, माँ बहुत बर्दाश्त करती है, लेकिन एक पिता ना सिर्फ पैदा नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन से माँ कंसीव करती है, पिता के दिमाग में उस बच्चे का फ्यूचर चलना शुरू हो जाता है। और हमने वो सब किया उन आने वाले बच्चों के लिए। लेकिन आप सोचिए कि जब डीएनए हुआ और हमें पता लगा कि वो बच्चे हमारे नहीं हैं,
तो वो पल हमारे लिए, मैं तो लॉस्ट ही हो गई थी। मुझे लगता है कि हमारी जगह और कोई और माँ बाप होते तो शायद पागल हो चुके होते। हम हो गए थे पागल। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरा परिवार ऐसा है जिसने हमें संभाला। हम दोनों को इतनी हिम्मत दी कि बेटा खड़े हो, अपने बच्चे ढूंढो, इन बच्चों के माँ बाप ढूंढो। मेरे हस्बैंड की वो स्टार्टिंग की पूरी हिम्मत, जिसे करके वो पुलिस स्टेशन गए, नहीं सुना गया सर। पहले 3 महीने FIR नहीं की गई। मैं खुद डिलीवरी के 20 दिन बाद पुलिस स्टेशन गई, रिक्वेस्ट करके आई। आप सोचिए कि जिस लेडी का 3rd सिजेरियन हुआ है, ट्विंस बेबी हुए हैं, वो 20 दिन बाद पुलिस स्टेशन में बैठी है, रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ हमारी बात सुनो, और वो बात नहीं सुनी जा रही। हम कहाँ जाते सर? हम तो लॉस्ट हो गए थे, ब्लैंक हो जाते थे जगह जगह पे जाके। जिस चीज़ को भूलना चाह रहे हैं, दिमाग कुछ और ही भूलने लग गया सर। मेमोरी लॉस होने लग गई, पूरा पूरा दिन भूल जाती थी। इतना आसान नहीं है सर। परिवार है, मेरे बच्चे हैं, पूरा पूरा। मुझे आज भी याद नहीं है कि कुछ टाइम पहले मेरी एक संडे मेरी बहन ने मुझसे पूछा कल क्या किया। मैंने पूरी कोशिश कर ली ये याद करने की कि मैंने क्या किया सर। मुझे पूरा संडे याद नहीं है कि मैंने क्या किया। हस्बैंड को देख के भूल जाती थी कि ये जो बैठे हैं ये कौन है। इतना आसान नहीं है सर। बहुत हिम्मत करके, बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। आप के घर में कोई खराबी होती है, मान लीजिए लाइट चलेगी, आप डायरेक्टली सीधा रिलायंस की बिजली है तो अंबानी को फ़ोन नहीं करोगे ना, उन्हें नहीं कहोगे कि सर बिजली ठीक कीजिए, आप पहले अपने डिपार्टमेंट में फ़ोन करोगे। हमने वही किया सर, पहले पुलिस स्टेशन ही गए, उनसे रिक्वेस्ट की, हर डिपार्टमेंट में गए। आप कहते हैं वुमेन कमीशन गए, हेल्थ डिपार्टमेंट गए, ART डिपार्टमेंट, रिक्वेस्ट करके आए सर। वहाँ पे इतनी देर बैठ के आए, कुछ नहीं हुआ सर। उसके बाद यहाँ पर आए हैं। आज ये जो हम दोनों माँ बाप हाथ जोड़ के रेखा गुप्ता मैम से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो मैम के नीचे जो सिस्टम गवर्नमेंट ने बना रखा है, उस सिस्टम ने हमारी नहीं सुनी, तो हमें मैम से रिक्वेस्ट करनी पड़ी है सर। और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।